नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आरो इस संगम बैच में सामान्य हिंदी का टॉपिक आज का शुरू कर रही हूँ, जिसमें सारे टॉपिक हो गए हैं। आज का टॉपिक है विशेषण एवं विशेष, जिसमें शुरू कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं विशेषण और विशेष। तो आइए देखते हैं, ये रहा विशेषण और विशेष। तो विशेषण कहते किसे हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं, थ्योरी इसको, फिर इसके बाद पीवाईक्यू हम लेके करेंगे। चलिए, विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और विशेषण के भेद कितने होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए देखते हैं किसमें कितने भाग हैं। पहला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। कौन से हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कोई भेद नहीं है। और संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के होते हैं भेद कितने? 4 भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। इसमें चारों भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। इतने विशेषण ये होते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत। और अनिश्चित, अनिश्चित में कोई नहीं होता है, कोई भाग नहीं होता है। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाणवाचक विशेषण, तो गणनावाचक विशेषण पहले देखते हैं। गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत कितने भाग हैं? गणनावाचक विशेषण में है आपका पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, क्योंकि इसी से प्रश्न बना के पूछे जाते हैं। जब इसके भागों को आप जानते रहते हैं किसके अंतर्गत आएगा, तभी आप प्रश्न को पहचान पाएंगे। तो गणनावाचक विशेषण के 2 भाग हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। इसी तरह अब आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 भाग होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के, निश्चित और अनिश्चित। आइए देखते हैं आगे, प्रविशेषण कहते किसे हैं? प्रविशेषण, तो प्रविशेषण होता है जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, तो जैसे आदित्य तो बहुत लंबा है, इसमें प्रविशेषण आपको बताना है। इसमें तो आदित्य तो बहुत लंबा, इसमें बहुत शब्द जो है विशेषण है, लेकिन लंबा शब्द जो है प्रविशेषण होता है। यानी बहुत का विशेषण, बहुत का विशेषण बता रहा है, विशेष बता रहा है, तो ये हो गया लंबा शब्द प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया। अब आते देखते हैं आगे का पॉइंट है विशेष विशेषण एवं विधेय विशेषण। विशेष विशेषण एवं विधेय विशेषण किसे कहते हैं? तो देखते हैं इसमें जो विशेषण विशेष के पूर्व यानी पहले, जो विशेषण विशेष के पूर्व यानी पहले आए वह विशेष विशेषण। जैसे चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, ये विशेष विशेषण कहलाता है। इसमें हम पहचानते हैं विशेष और विशेषण है कौन सा। तो चंचल शिशु, इसमें चंचल शब्द और तेज विद्यार्थी में ये चंचल और तेज दोनों क्या है? विशेषण है। और शिशु शब्द और विद्यार्थी शब्द क्या है? विशेष है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही इसकी पहचान है विशेष और विशेषण की।
इसमें विद्यार्थी और शिशु विशेष्य है, चंचल और तेज विशेषण है। आइए आगे देखते हैं। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, इसमें कौन विधेय है कौन विशेषण आपको पहचानना है। इसमें गाय शब्द जो है एक विधेय है और काली शब्द जो है विशेषण है। इसी तरह जहां भी इस तरह के वाक्य मिलेंगे आपको पहचानने में आसानी होगी। इसमें मेरी गाय काली है, गाय शब्द विधेय है और काली शब्द विशेषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं विशेष विशेषण रचना किस आधार पर होता है। इसमें पहला पॉइंट है कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, गोला, पतला, मोटा, पतला, ये शब्द जो हैं कभी इसका रूप बदलता नहीं है, जैसे कि तैसे प्रयोग किए जाते हैं उसमें वाक्यों में। दूसरा पॉइंट है कुछ विशेषण संज्ञा यानी विशेष, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे भूख शब्द सर्वनाम है लेकिन अप्रत्यय जुड़ जाने से वो क्या हो गया? विशेषण भूखा शब्द बन गया। इसी तरह आइए देखते हैं संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं संज्ञा शब्द आया कहां से। जैसे ये मान लीजिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऐसे ही होता है आपका, जैसे कुछ विशेषण में होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। पहले हम संज्ञा शब्दों से बने विशेषण के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे लिंग, वचन और कारक के बाद बताएंगे। तो जैसे इसमें हुआ संज्ञा शब्द क्या है? भूख। लेकिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा शब्द क्या है? इसमें भूख है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्यय जब जुड़ा तो अप्रत्यय इसमें जुड़ा है तो विशेषण क्या बना? भूखा। इसी तरह बंगाल संज्ञा शब्द है और ई प्रत्यय जब जुड़ गया तो शब्द विशेषण क्या बना? बंगाली होगा इसका विशेषण। इसी तरह जयपुर शब्द संज्ञा है और इसमें या प्रत्यय जोड़ दिया गया तो जयपुरिया शब्द बना, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण इसी तरह पहचानने के तरीके, इसी तरह हम 3-4 पॉइंट दे दिए आपको पहचानने के लिए। इसी तरह सप्ताह शब्द है, क्या है? संज्ञा है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया? साप्ताहिक यानी विशेषण शब्द बन गया। इसी तरह आगे का है सर्वनाम शब्दों से बना विशेषण। सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय है और विशेषण। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? यह या इस, क्योंकि यह और इस यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं वाक्यों में पहचानने में। जब वाक्य हमको मिलता है उसमें सर्वनाम विशेषण बताने के लिए तो यही हम नहीं समझ पाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी तरह आता हुआ सवाल या प्रश्न गलत कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सर्वनाम की यही पहचान है। जैसे सर्वनाम यह या इस, इसमें का प्रत्यय जब लग जाएगा तो क्या बनेगा विशेषण इसका? इसका। इसी तरह वह शब्द, वह या उस सर्वनाम शब्द है। किसी भी वाक्य में वह या उस शब्द से वाक्य का प्रयोग मिले तो उसमें जब का प्रत्यय जोड़ देंगे तो उसका विशेषण बन जाएगा उसका। तो इस तरह के शब्द जब मिले तो विशेषण आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें विशेषण है। इसी तरह जो या जिस में का प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो शब्द बनेगा विशेषण शब्द जिसका। इसी तरह सब शब्द है सर्वनाम, इसमें का प्रत्यय जुड़ेगा तो सबका विशेषण हो जाएगा। इसी तरह तुम शब्द है सर्वनाम और रा शब्द जब प्रत्यय जुड़ जाएगा प्रत्यय शब्द तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये विशेषण शब्द हो गया तुम्हारा। और आप शब्द संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसमें जब का प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये हो जाएगा आपका, यानी विशेषण शब्द क्या होगा? आपका। आइए देखते हैं क्रिया शब्दों का विशेषण कैसे बनता है, कैसे पहचाना जाता है। तो क्रिया शब्द है उठना,
और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है? अगर प्रत्यय जुड़ा आ तो क्या विशेषण बनेगा इसका? उठा। इसी तरह कमाना शब्द है क्रिया शब्द, इसमें आऊ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? विशेषण शब्द कमाऊ। खेलना क्रिया शब्द है और प्रत्यय जब जुड़ेगा तो आड़ी, आड़ी प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन जाएगा शब्द विशेषण का? खिलाड़ी। इसी तरह तैरना शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द है, इसमें आक प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? तैराक, ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण शब्द। इसी तरह भूलना शब्द है क्रिया शब्द और उसमें अक्कड़ प्रत्यय जब जोड़ दिया जा गया तो ये भूलक्कड़ शब्द बना विशेषण का। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। अब लिंग वचन और कारक के अनुसार विशेषण कैसे परिवर्तित होते हैं उसको देख लेते हैं। ये आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स अपना बना लेंगे जाते जाते से, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ गई है तो इसको ध्यान से देखिएगा। कम समय में आपका रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसीलिए मैं शार्ट में थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको पीवाईक्यू से पहले टॉपिक के बारे में। जैसे लिंग वचन और कारक के अनुसार विशेषण परिवर्तित होते रहते हैं। तो जैसे काला बड़ा, तो काला बड़ा ये लिंग में माना जाएगा तो इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? काला बड़ा पुल्लिंग में है तो उसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? काली बड़ी। इसी तरह कारक काले बड़े, इस तरह इसकी पहचान है लिंग वचन और कारक की। और जैसे वह वे उन उस, ये शब्द इस तरह के शब्द जब मिलेंगे तो लिंग वचन और कारक, इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो कारक मैं पीछे पढ़ाई हूं, आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो उससे पहचानने में आसानी होगी। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे होता है ना कि जैसे भला बुरा, तो वाक्यों के बीच में भला बुरा शब्द आता है, छोटा बड़ा शब्द आता है, ऊंचा नीचा शब्द आता है, ऊंच नीच शब्द आता है, दुबला पतला शब्द आता है। ये दो शब्दों के बनने से मिलने से भी विशेषण शब्द बनता है, तो पहचानने में आसानी होती है। ये सब शब्द जब ध्यान रखेंगे आप तो क्वेश्चन में जो वाक्य मिलेगा उसको पहचानने में आसान। पूछता ना कितने कौन सा विशेषण है, कितने विशेषण है, कितने संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, इस तरह पहचानने में आसानी होगी इस तरह के जब शब्द मिलेंगे तो। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है 1 या 2, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। वह कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जैसे अधिक शब्द है क्या है? मूल है, मूल शब्द है, लेकिन जब उसका उत्तरावस्था हम करेंगे तो अधिकतर शब्द बनेगा, अधिक से अधिकतर। और वही जब उत्तमा शब्द का प्रयोग होता है तो अधिकतम शब्द हो जाता है, गुणवाचक का विशेषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह निम्न है, निम्न मूल शब्द है, उसका उत्तरावस्था क्या होगा? निम्नतर बनेगा। उत्तमा अवस्था में वो शब्द क्या हो जाएगा? निम्नतम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह जैसे और होता है मधुर का मधुरतर होगा उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? मधुरतम हो जाएगा। सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम हो जाएगा। लघु का लघुत्तर और लघुत्तम हो जाएगा, बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह आइए देखते हैं संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण क्या होगा। संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में। तो मूलावस्था में होगा अच्छा, वही उत्तरावस्था में क्या बनेगा? उससे अच्छा, यानी बढ़ा चढ़ाकर। अब बड़ा से उससे बड़ा, तो वो हो जाएगा उत्तमा अवस्था में। इसी तरह विशेषण में भी जब अभी बताए हैं उसी तरह उसमें भी प्रयोग होता है शब्द। और उत्तमा अवस्था में अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना बातों को, तो हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। उसी तरह छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इस तरह का मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था आपको पहचानने में आसानी होती है। फिर आइए देखते हैं अब आगे है आपका पीवाईक्यू। मैंने सारा शार्ट अब में बता दिया है, आपको पहचानने में सारे प्रश्नों को आसानी होगी, क्योंकि मैंने शार्ट में सब कुछ बता दिया जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को, शुरू करती हूं मैं। चलिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने पहला। निम्नलिखित
में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें से आप लोग को अगर पता होगा तो बताइए कमेंट करके। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। दूसरा है वह काली गाय घास चर रही है। तीसरा है सी मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। डी है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें आपको क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह वाक्य छांटना है। तो इसमें है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, यानी विकल्प डी आंसर इसके लिए सही होगा। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। अभी मैं पीछे बताई हूं आपको। उसका लड़का लंबा है, इसमें से कौन विशेषण है? उसका लड़का लंबा, तीनों वाक्य में से कौन सा विशेषण आपको बताना है? लड़का है, लंबा है, उसका है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण शब्द है लंबा शब्द, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। लंबा शब्द विशेषण है, विशेष इसका क्या है? लड़का, लड़का इसका विशेष होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। किस तरह का शब्द है ये पांडु शब्द? केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेष और विशेषण और विशेष दोनों है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पांडु शब्द जो है विशेषण और विशेष दोनों है, क्योंकि एक पांडु रोग होता है, एक पांडु जो है क्रमशः पांडु का आधार जो दोनों के अलग अलग, राजन, पांडु राजन, राजा वाला पांडु शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें विशेषण और विशेष दोनों है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या फिर पूछो। इसमें चतुर शब्द जो है विशेषण शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपको विशेषण देख के बताना है। अभी मैं सारे नियम पहचानने के बताई हूं, आप लोग पहचान के बताइएगा कमेंट करके। उपर्युक्त वह जिस इस वाक्य में है, वह जो आपके तथा बड़ा, कितने विशेषण शब्द हैं? 4 हैं। वह जो आपके तथा बड़ा, इतने शब्द विशेषण है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। ये सब विशेषण शब्द हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रस्तुत दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा में आता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है या फिर क्रिया विशेषण में आता है? तो दुष्चरित्र शब्द विशेषण में आता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण शब्द होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है? महसूस, लोगों, लाखों या फिर इसे? तो इस वाक्य में लाखों शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनिश्चित लाखों शब्द है ना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या फिर 8 बड़े चोर। इसमें किस शब्द में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही शब्द में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी,
कंटक, चुनौती या फिर राही, इसमें विशेषण शब्द पूछा गया है। तो क्रोधी शब्द जो है व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है? अच्छी, लड़कियां, वे या फिर हैं। इसमें वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या शब्द, कौन सा शब्द है? वे शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। क्योंकि विकारी, ये वे शब्द जो है विकारी शब्द में आता है, विकारी विशेषण है। इसकी विशेषता क्या है? वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्योंकि लड़कियों शब्द के लिए प्रयोग किया गया तो वे लड़कियां शब्द है, इसलिए वे शब्द जो है क्या है? विशेषण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इस चारों विकल्प में से कौन सा युग्म गलत है विशेष और विशेषण की दृष्टि से, वो आपको बताना है। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्त, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। तो विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म जो है ये आपका ईर्ष्या और उपेक्षा है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। इसकी जगह पे उपेक्षित शब्द होना चाहिए था, उपेक्षा की जगह पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न शब्दों में विशेष है, यानी चारों विकल्पों में से विशेष शब्द कौन सा है? श्वेत, जीर्ण, गरीब या फिर किताब। तो किताब शब्द जो है विशेष है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। इसका विशेषण क्या बनेगा? किताबी शब्द इसका विशेषण हो जाएगा, किताब शब्द विशेष है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्ष या फिर घरेलू। विशेषण शब्द आपको बताना है, तो घरेलू शब्द जो है विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या होगा? घर शब्द होता है। इसी तरह उपार्जन, उपनिवेश और चक्ष क्या है? विशेष है। इसका विशेषण क्या बनेगा? उपार्जन का उपार्जित हो जाएगा, उपनिवेश का औपनिवेशिक विशेषण हो जाएगा और चक्षु का विशेषण क्या होगा? चक्षुष होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, इन विकल्पों में से एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। इसमें से लजीला शब्द जो है विशेषण नहीं है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। लजीला, लाडला तथा लापता विशेषण है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है, यह विशेषण नहीं हो सकता। विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, यानी कौन सा शब्द विशेष है इसका? कठोर शब्द, अशोक शब्द, हृदय शब्द या फिर मोम शब्द। विशेष शब्द आपको बताना है। इस वाक्य में विशेष हृदय शब्द जो है विशेष है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही हो। कठोर शब्द इसमें विशेषण है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। श्रव्य शब्द, सर्व, गर्व या फिर भव्य। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो गर्व शब्द विशेषण नहीं है, यह विशेष है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, क्योंकि विशेष शब्द है, इसमें विशेषण पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिक या फिर ऐन्द्रिय। तो इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द बनता है ऐन्द्रिय, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, क्योंकि विशेषण शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ ये आपको बताना है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है वह वाक्य बताना है। तो वह विद्यार्थी है, यानी विकल्प ए में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है,
इसलिए आंसर विकल्प ए होगा इसका। वह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? इसमें दो दो शब्दों का युग्म दिया गया, कौन विशेष की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द्र, सी है भक्त वत्सल तथा भगवान, या फिर पुकार तथा भगवान। इसमें विशेष की दृष्टि से सही युग्म जो है पुकार तथा भगवान शब्द है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, एक विशेष शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष शब्द हैं ये आपको पहचानना है। तो इसमें 4, 3, 2 या फिर 6, इस वाक्य में है 4 विशेष शब्द हैं। जैसे आप देख लीजिए, बालक शब्द विशेष है, डाकू शब्द विशेष है, हृदय शब्द विशेष है तथा भावना शब्द विशेष है, इसलिए 4 विशेष शब्द हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। वरदान, वरद, वरदायक या फिर वर्णीय, इसमें से विशेषण नहीं है ये आपको बताना, यानी 3 विशेषण है, एक विशेषण नहीं है ये बताना आपको। इसमें वरदान शब्द विशेषण नहीं है, बाकी तीनों विशेषण शब्द है, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, ये शब्द सही है वरदान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? लाघव, महत्व, लघुता या फिर महत्व। विशेषण शब्द आपको बताना है, तो महत्व शब्द जो है विशेषण शब्द है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। वही लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी या फिर बांका। इसमें विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बहुरूपिया का अर्थ क्या होता है? अनेक रूपों वाला, यानी एक विशेषण शब्द है ये। बहुरूपिया शब्द क्या है? ये संज्ञा के भी अंतर्गत आता है और विशेषण है, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं सेट हो रहा है। विशेषण शब्द सब है, बादामी भी, बहुरूपिया भी, बातूनी भी, बांका भी, तीनों शब्द विशेषण है। इसमें विशेषण कौन नहीं है, इसलिए कोई शब्द इसमें से नहीं, सब सारे विशेषण है, इसलिए सारे विकल्प सही है विशेषण के हिसाब से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो धुंधला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। असंख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या दर्शाती है, 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, तिगुना, चौगुना, ये सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सरीखा शब्द में विशेषण है, यानी सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है या फिर क्रमवाचक विशेषण है। तो सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। सरीखा एक भाव होता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा? हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है? देखा, लोगों, हजारों या फिर उसे। इसमें विशेषण शब्द आपको बताना, तो हजारों शब्द विशेषण है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हजारों शब्द दिया गया, कन्फर्म संख्या नहीं दी गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ये बात ध्यान रखें, मैं पीछे बता के आई हूं। वह शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा,
गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो वह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है? यह, वह, कोई, जैसा, वैसा, कैसा, ये सब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये सब शब्द आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास में विशेषण शब्द बनता है, यानी इतिहास शब्द से विशेषण शब्द कैसे बनता है, कौन सा इसमें से है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या इतिहासी या फिर इतिहासी, ऐतिहासिक या फिर इतिहासी। तो इसका विशेषण शब्द बनाना है, इतिहास शब्द का विशेषण शब्द होता है ऐतिहासिक, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। ऐतिहासिक विशेषण शब्द है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है, यानी तीसरा शब्द में कैसा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है या फिर क्रमवाचक विशेषण है। तो तीसरा शब्द में होता है क्रमवाचक विशेषण का प्रयोग, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वही आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है क्या? दुगुना, तिगुना, चौगुना। और गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3। अब पूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? 1, 2, 100, 1000। इस तरह से इसका होता पहचान। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथाई शब्द में विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। अभी मैं पीछे बता के आ रही हूँ। चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या फिर अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई शब्द कंफर्म संख्या नहीं दी गई है, चौथाई शब्द केवल दिया गया है, इसलिए अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा ये, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न रहा आपके सामने। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैं शुरू में ही बताई हूं आपको। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम विशेष कहते हैं, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। विशेष वह शब्द होता है क्या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या फिर जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या फिर जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? आपको वह वाक्य में वह शब्द बताना है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इनमें से कौन सा विशेष शब्द है? इसमें विद्यार्थी शब्द विशेष है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। इसमें अच्छा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? मोहन, ये प्रश्न रिपीट हुआ क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, बात ध्यान रखिएगा। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? मोहन सुंदर बालक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विशेष से पूछा गया है, विशेष शब्द बालक है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। विशेषण क्या है? सुंदर शब्द इसका विशेषण होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में भी विशेष कौन सा शब्द है इसमें से? सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें विशेष शब्द है, आप इसमें से कोई शब्द विशेष नहीं है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि सभी विशेषण शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई नहीं है। आपके सामने प्रश्न रहा, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? यानी इस जो जोड़े दिए हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में कौन कौन से पद इसमें से विशेष हैं? आपको बताना, नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र या फिर छोटा नीला। इसमें विशेष शब्द बताना है आपको। तो घर आदमी वस्त्र, घर आदमी
और वस्त्र, ये सब क्या है? विशेष शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। जबकि बड़ा, छोटा तथा नीला ये सब विशेषण है उसके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापत या फिर सीताराम। तो विशेष शब्द इसमें से है सीताराम शब्द, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से विशेष पद है, यानी इनमें से कौन सा विशेष पद है? अनुरागी, अनादृत, अपमानित या फिर अग्नि। इसमें अग्नि शब्द जो विशेष पद है, इसका विशेषण क्या होगा? आग्नेय। इसका विशेषण आग्नेय होता है, वह ध्यान रखिएगा। शेष विकल्प जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में जो पुस्तक शब्द दिया गया है वो विशेष है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। जबकि पुराने शब्द विशेषण होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष शब्द है, इनमें से कौन सा विशेष शब्द है? ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। इनमें से कौन सा विशेष शब्द है? तो ललिता शब्द जो है विशेष है, जबकि सुंदर, लंबा तथा लघु क्या है? विशेषण शब्द है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।